सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैक एकेडमी। आज हम लोग बेसिकली बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग का सेशन देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग का जो बैचलर कोर्स है उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है अगर आप लोगों को बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से करना है, और अगर आप लोग बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग चूज करते हो तो आप लोगों के लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज ओपन है इन केस ऑफ जॉब सेक्टर एज वेल एज हायर स्टडी के केस में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाते हैं, ये सारी चीज देखेंगे। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज में कौन कौन से रोल आपको मिल सकते हैं, इसके प्रॉस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, फाइनल कंक्लूजन तक हम लोग जाएंगे। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आप लोग क्लास 12th में और बीटेक करने की सोच रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लास्ट तक देखना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप लोग बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट करना चाहते हो तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि वेन एवर यू ऑप्ट फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, राइट, तो उसके अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या स्टडी करना होता है, आप लोगों को प्रोसेसिंग स्टडी करना होता है। हम लोग किस तरीके से रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, चाहे उसके ऊपर आप केमिकल प्रोसेस करो, फिजिकल प्रोसेस करो, बायोलॉजिकल प्रोसेस करके हम किस तरीके से एक यूजफुल न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सारी चीजों का हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं, राइट। तो मेन जो हम बोल सकते हैं ये जो फील्ड है केमिकल इंजीनियरिंग, इट ऑलवेज डील्स विथ मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट with the help of raw material. Chemical engineering is the branch of engineering that focus on designing नए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट, developing and operating process that convert raw material into some useful material either by chemical process, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस या तो फिर उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज हो सकता है। तो अब ये रही बात कि एग्जैक्टली केमिकल इंजीनियरिंग क्या है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग अगर हमें ऑप्ट करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है। तो सबसे पहले एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अगर आप कोई भी बैचलर कोर्स करने जा रहे हो तो आप लोगों के पास क्लास 10+2 ऑलवेज कंपलसरी कंडीशन है कि रहना ही चाहिए। तो आप क्लास 12 पास होने चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड्स, राइट। उसके बाद आप लोगों को कुछ स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ सकता है, राइट। और ऑब्वियसली वो देना ही पड़ेगा वेन एवर यू गो फॉर एनी टेक्निकल कोर्सेज। और बेसिकली अगर हम लोग बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की तो आप लोगों को कुछ एंट्रेंस एग्जाम, इवन कुछ यूनिवर्सिटीज के और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के खुद के भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते, तो उसको भी आप लोगों को देना पड़ेगा अगर आप वो इंस्टीट्यूट में एडमिशन सीख करना चाहते हो। तो लेट अस डिस्कस दैट। अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की तो सबसे हम बोल सकते हैं जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो नेशनल लेवल पे होता है वो जेडबलई होता है। जेडबलई मेन मोस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ये करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेट लेवल के भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे एमएसटी सीटी हो जाएगा, डब्ल्यू बी जेडबलई, तो ये वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र स्टेट के कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वहीं पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट खुद के भी अपने एंट्रेंस एग्जाम करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसआरएम, जे ट्रिपल ई, वीआईटी ट्रिपल ई, बिटसेट। तो ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे वहां पे आप लोगों को देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सीक एडमिशन इन केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद हम लोग थोड़ा कोर्स के पैटर्न को समझ लेते हैं। कोर सब्जेक्ट इसके अंदर क्या इंक्लूडेड होता है, तो मैं आपको बता दूं केमिकल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो तो आप लोगों को टोटल 8 सेमेस्टर होगा उसके अंदर, राइट। वो 8 सेमेस्टर का जो कोर्स है वो 4 ईयर का ड्यूरेशन का कोर्स होगा। और उसके अंदर जो मेजर सब्जेक्ट होंगे जिसके ऊपर आपको फोकस करने, जिसके हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर वो एक्चुअली जो एबिलिटी है, जिस चीज की हम लोगों को एबिलिटी डेवलप करनी, वो सब्जेक्ट हम लोगों को कौन से दिए जाएंगे। तो यू कैन सी हियर टाइपिकल सब्जेक्ट बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा, राइट। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स जहां पे आप हीट से डील करोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स होगा, हीट ट्रांसफर वहां पे आपको सीखना पड़ेगा, प्रोसेस कैलकुलेशन होगा, केमिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे आप लोगों के पास, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड जो कि बेसिकली लैब हम बोल सकते हैं। लैब जब हम इंचार्ज होते हैं, लैब इंचार्ज बनते हैं, तो वहां पे आप लोगों को ये जो चीज है प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वहां पे ज्यादा यूज होता है। तो ये सारे मेजर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट हो जाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके लिए आप लोगों के पास टॉप कॉलेजेस कौन से। तो बेसिकली एज वी आर डिस्कसिंग बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग के कोर्सेज को डिस्कस करें तो हमारे इंडिया में जो टॉप लेवल के कोर्सेज बैचलर डिग्री के प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके लिए जो टॉप लेवल के कॉलेजेस है वो बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज होते हैं, राइट। तो वहां पे अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की भी बात करेंगे तो हमारे पास आईआईटी मद्रास है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, गुवाहाटी, धनबाद। वहीं पे कुछ आप लोगों के पास कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बिट्स, पिलानी, एसआरएम एंड अदर।
तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सारे जो कॉलेजेस है यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट लैब और बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू बिल्ड, इन ऑर्डर टू डेवलप कंसेप्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम समझ लेते हैं कि इसके फ्यूचर स्कोप्स क्या हो सकते हैं और बेसिकली रिलेटेड टू स्टडी। अगर आप इसके फ्यूचर हायर स्टडीज के लिए अगर आप जाते हो, राइट, तो आप लोग आफ्टर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग आप लोग एमटेक कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, राइट, फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हो, आप इंडियन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, आप एमबीए के लिए अप्रोच कर सकते हो, राइट, एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग से आप कर सकते हो, एमबीए स्पेशलाइजेशन इन ऑपरेशन से आप कर सकते हो, सप्लाई चेन से कर सकते हो, मैनेजमेंट से आप एमबीए कर सकते हो, राइट, एमएस पीएचडी भी आप कर सकते हो फॉर हायर रिसर्च वर्क। तो बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग में जो रिसर्च वर्क का हम बोलते हैं सेक्टर है वो बहुत एडवांस सेक्टर है और बहुत हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी वाला सेक्टर है। तो दिस इज अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी आफ्टर डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के भी कोर्सेज यहाँ पे आप लोगों को करने का चांस मिल जाता है, प्रोसेस सेफ्टी, डाटा एनालिसिस एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे आप लोगों को सर्टिफिकेशन कोर्स के भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग करते हो। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं कि आप लोगों को जॉब रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली करते हो तो आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है मैक्सिमम, अगर हम ऑप्टिमम लेवल पे देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम लोगों का जो इंजीनियरिंग के प्लांट से स्टील इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री में भी फार्मास्यूटिकल के अलावा बहुत सारे स्कोप केमिकल इंजीनियर्स को मिल जाते हैं। लेट अस फोकस ऑन दिस थिंग्स, राइट। सो प्रोसेस इंजीनियर आप बन सकते हैं, प्रोडक्शन एंड प्लांट इंजीनियर बन सकते हैं अगर आप कोई स्टील प्लांट में काम कर रहे हो, अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल में हो तो आप लोग प्लांट इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। आप लोग क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, बेसिकली दिस पर्टिकुलर पोस्ट इज असाइंड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं अगेन फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्री में। एनवायरमेंटल सेफ्टी इंजीनियर आप बन सकते हो, पेट्रोकेमिकल फार्मास्यूटिकल इंजीनियर इंडस्ट्री। और आप लोगों का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑयल सेक्टर में, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, नेचुरल गैस सेक्टर में ओपन हो जाता है, राइट। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजेशन, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, एनवायरमेंटल एंड एनर्जी सेक्टर। तो लेट मी टेल यू, एज दिस पर्टिकुलर सेक्टर, चाहे आप केमिकल सेक्टर की बात करो, एनवायरमेंट सेक्टर की बात करो, फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करो, आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करो, तो ये सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है। ये सेक्टर का रिक्वायरमेंट जो है वो सोसाइटी को हमेशा है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। तो ये एवरग्रीन सेक्टर है। तो डूइंग बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके प्रॉस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट, इसके कौन कौन से हम बोल सकते हैं प्लस पॉइंट्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो यू कैन सी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन कोर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आप लोगों को कोर प्लांट, कोर इंडस्ट्री मिल जाती है, बिकॉज केमिकल के लिए बहुत सारे कोर इंडस्ट्री अवेलेबल है। उसके बाद डाइवर्स इंडस्ट्री इन रिसर्च ऑप्शन, बहुत सारे रिसर्च इंडस्ट्रीज भी हैं, राइट। चाहे वो हम बोल सकते हैं मेडिसिन के केस की बात करो, सेक्टर की बात करो, चाहे आप केमिकल के सेक्टर की बात करो, फार्मा के सेक्टर की बात, तो बहुत सारे रिसर्च ऑप्शन भी इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद गुड स्कोप इन प्रोसेस इंजन एनर्जी एंड मटेरियल सेक्टर, मटेरियल सेक्टर की बात करो, प्रोसेस एनर्जी सेक्टर की बात करो, इसके अंदर भी आप लोगों को अच्छा खासा स्कोप मिल जाता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसको कॉन्स की, बिकॉज कोई भी चीज के कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जाते हो तो वहां पे आप लोगों को बहुत केस में डेटा एनालिसिस से डील करना पड़ सकता है, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डील करना पड़ता है रिलेटेड टू केमिस्ट्री, राइट। यू कैन सी हियर इंटेंस मैथ एंड प्रोसेस थियरी वर्कलोड हो सकते हैं आप लोगों को कंपनी में। प्लेसमेंट स्ट्रेंथ कैन वेरी बाय कॉलेज इंस्टीट्यूट, आप कौन से कॉलेज से बीटेक किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। कोर जॉब समटाइम हैव स्लोअर इनिशियल ग्रोथ एज कंपेयर टू आईटी। अगर आप आईटी के कंपैरिजन में जाओगे तो इस पर्टिकुलर जो ब्रांच है, डोमेन है फार्मास्यूटिकल का, ये केमिकल का, ये थोड़ा सा ग्रोथ जो है वो स्लो दिखाता है व्हेन वी कंपेयर इट विद द आईटी सेक्टर। तो इंडिया में थोड़ा सा इसके अंदर हम बोल सकते हैं ये कॉन्स हो जाता है केमिकल इंजीनियरिंग में। और इस तरीके से अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ पहुंचते तो दिस इज दी कोर सेक्टर, बहुत अच्छा सेक्टर है आपके ग्रोथ के लिए। अगर आप लोग केमिकल से इंटरेस्ट रखते हो, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने से इंटरेस्ट रखते हो,
आप लोगों को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और क्लास 12th में और आप लोग फ्यूचर स्कोप के बारे में सोच रहे हैं, तो केमिकल इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आइडियल फॉर स्टूडेंट interested in chemical processes, manufacturing and process design. It offer good opportunities, core industry, strong further study option and role in research management and operations, right? तो ऑब्वियसली कंक्लूजन यही है कि बेस्ट सेक्टर है ये आप लोगों के लिए। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग इंजीनियरिंग, इफ यू आर गुड इन केमिस्ट्री, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल इंजीनियरिंग, राइट? तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने सारे क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी और जो कोर्स ड्यूरेशन सब बता दिया। तो यहाँ पे हमारा जो आज का सेशन है वो खत्म हो गया है। तो दिस इज पर्टिकुलरली ए, हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेटिव सेशन था आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोगों को मैंने क्लियर कट बताया है कि आप लोगों को किस तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग को चूज करना है। तो आज के लिए काफी है, इतना ही। टिल देन आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर आप चैनल पे नए तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे और भी हम बीटेक के कोर्सेज के बारे में लेके आएंगे। टिल देन हमारे साथ कनेक्टेड है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।